पत्नी भाग्यश्री का हत्यारा पति अक्षय लाड़े गिरफ्तार। छतरी तालाब परिसर से चढ़ा पुलिस के हत्थे। गत रोज स्थानीय यशोदानगर परिसर में प्रभु कॉलोनी के पास भौती लेआउट निवासी भाग्यश्री अक्षय लाड़े नामक 28 वर्षीय विवाहिता का रक्त रंजित शव उसके ही घर से बेडरूम के पलंग पर बरामद हुआ। प्रथम दर्शनी साक्षी में भाग्यश्री की मां द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के जरिए यह प्राथमिक अनुमान लगाया गया था कि भाग्यश्री को उसके पति अक्षय लाड़े ने ही मौत के घाट उतारा है और वह अपनी पत्नी को जान से मारने के बाद घर से भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने अक्षय लाड़े को तलाश करना शुरू कर दिया, जिससे आज सुबह छतरी तालाब परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े जाते ही अक्षय लाड़े ने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस हत्या की पार्श्वभूमि पुलिस को बताई, जिसके मुताबिक भाग्यश्री लाड़े का इंगले नामक किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध चल रहा था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद हुआ करता था और लाख समझाने बुझाने के बावजूद भाग्यश्री मानने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वह 3 दिन पहले अपने 5 वर्षीय बच्ची को लेकर अपना घर छोड़कर अपने मायके में रहने चली गई थी। ऐसे में अक्षय लाड़े ने उसे 1 जनवरी की शाम घर में रखे कपड़े व कुछ दस्तावेज ले जाने हेतु अपने घर पर बुलाया और वह एक बार फिर भाग्यश्री को समझाने का प्रयास किया। इस समय दोनों पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिससे तैश में आकर अक्षय ने पहले तो भाग्यश्री का गला घोटा और गला घोटने पर जब भाग्यश्री की मौत नहीं हुई तो अक्षय ने घर में रखे चाकू से उसके गले पर भरपूर वार किया, जिससे भाग्यश्री की मौत हो गई। इसके बाद अक्षय ने अपने घर पर बाहर से ताला लगाया और वह भाग्यश्री की दुपहिया लेकर मौके से भाग निकला। इस पूरे मामले का पर्दाफाश फ्रेजरपुरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर करते हुए हत्या की असली वजह उजागर कर दी है। जानकारी के मुताबिक भौती लेआउट में रहने वाले निर्माण ठेकेदार दिलीप लाड़े का 30 वर्षीय बेटा अक्षय लाड़े भी निर्माण संबंधी काम करता है और उसका विवाह 7 वर्ष पहले अमरावती के ही राजेंद्र नगर में रहने वाली भाग्यश्री के साथ हुआ था। इन दोनों को 5 वर्ष की बेटी है। विगत कुछ समय से दोनों के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था, जिसे लेकर अक्षय लाड़े का कहना है कि भाग्यश्री का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध चल रहा था, जिसे लेकर टोके जाने पर झगड़ा किया करती थी और इसी वजह के चलते विगत 31 दिसंबर को भाग्यश्री लाड़े अपने बेटी को साथ लेकर मायके चली गई थी, जिसके बाद 1 जनवरी की शाम अक्षय लाड़े ने भाग्यश्री को घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाने के लिए बुलाया, जिसके चलते भाग्यश्री अपने मोपेड दुपहिया पर सवार होकर भौती लेआउट स्थित घर पहुंची। इस समय अक्षय लाड़े ने एक बार फिर भाग्यश्री से इंगले नामक व्यक्ति के साथ चल रहे उसके अनैतिक संबंधों को खत्म करने की बात कही। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच फिर एक बार जमकर झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान अक्षय ने गुस्से में आकर भाग्यश्री को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने भाग्यश्री और अक्षय के मोबाइल का लोकेशन खोजना शुरू कर दिया था। भाग्यश्री के मोबाइल का लोकेशन अमरावती रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया, जिसके चलते पुलिस का एक दल तुरंत ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पार्किंग में भाग्यश्री की दुपहिया खड़ी दिखाई दी और दुपहिया की डिक्की से भाग्यश्री का मोबाइल व पर्स बरामद हुए। ऐसे में पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए तो एक फुटेज में 1 जनवरी की रात 11:30 बजे के आसपास अक्षय लाड़े भाग्यश्री की दुपहिया पर सवार होकर आता दिखाई दिया। यह देखते ही पुलिस को कुछ अलग तरह का संदेह हुआ और पुलिस ने एक बार फिर भौती लेआउट परिसर स्थित अक्षय लाड़े के घर पर लगा ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। बेडरूम में पलंग पर भाग्यश्री का रक्तरंजित शव पड़ा हुआ था, जिसके गले पर धारदार हथियार के वार का निशान था। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने अक्षय लाड़े की तलाश करनी शुरू की, जिसे आज सुबह छतरी तालाब परिसर से धर दबोचा गया। वहीं कल शाम इस घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल भी तुरंत घटनास्थल पहुंचे। साथ ही फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस समय तक इस घटना की जानकारी मिलने पर लाड़े परिवार के घर से आसपास पूरे परिसर के लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। ऐसे में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया था।